Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 5th of microeconomics, that is production function, we studied about concept of product, that is total product, average product and marginal product. Then we studied about law of variable proportion. So it states that as we increase quantity of a one input keeping other inputs fixed, firstly total production increases at increasing rate, then at decreasing rate and finally at negative rate. Then we understood it by the graph and schedule. At last we talked about the assumptions of law of variable proportion. It states in short run as factor are classified as the variable and fixed factor. It applies only in the fixed factor. Law applies to the field of production only. It is assumed that factor of production become perfect substitute of each other on a certain limit. State of technology assumed to be constant. It is assumed that all variable factors are equally efficient. So all this we studied lastly. Now today we will discuss about relationship between TP and MP. So first relationship is as long as TP increases at increasing rate, MP also increases. So जैसे जैसे TP बढ़ता जाता है वैसे वैसे MP भी increase होता जाता है. और TP बढ़ेगा कैसे? इंक्रीजिंग रेट में. जैसे कि हम देख सकते हैं जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर 0 से लेकर 2 तक है वहाँ पे हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है. जैसे पहले 0 से 1 यूनिट में आपका 10 यूनिट से टीपी बढ़ा, उसके बाद 1 से 2 यूनिट में 20 यूनिट से टीपी बढ़ा. और इस कंडीशन में आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है. मार्जिनल प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन देखेंगे हम. When TP increases at diminishing rate, MP decreases. It start happening when third unit of labor and employment continues till 5 unit of variable factor. देखेंगे हम थर्ड यूनिट से फिफ्थ यूनिट तक. जैसे कि हम देख सकते हैं आपका जो टीपी है वो किस रेट में बढ़ रहा है? बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट में, यानी कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट हो रहा है दैट इज़ डिक्रीजिंग. जैसे कि पहला हम देख सकते हैं 2 से 3 में इंक्रीमेंट कितने का आया? 15 यूनिट्स का. उसके बाद थर्ड से फोर्थ में 7, देन फोर्थ से 5 में 0. तो फिफ्थ यूनिट तक जो इंक्रीमेंट है वो हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. डिमिनिशिंग रेट में टीपी बढ़ रहा है और वहाँ पर हमारा एमपी डिक्रीज होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है. देखिए 20 के बाद 15, 7 एंड 0, तो यहाँ पे घट गया हमारा MP. तो दूसरा रिलेशनशिप ये था. ग्राफ में हम इसको देखेंगे. सेकेंड यूनिट तक हमारी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड टू फिफ्थ हमारी थर्ड स्टेज. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हेन द TP रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट MP बिकम्स 0. जब TP मैक्सिमम पॉइंट में पहुँच जाएगा, दैट इज़ लास्ट यूनिट, दैट इज़ फिफ्थ यूनिट 52 में, वो उसका मैक्सिमम पॉइंट है. तो उस कंडीशन में आपका जो MP होगा वहाँ पे 0 होगा. मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँचने के बाद TP के MP 0 हो जाएगा. एंड लास्ट रिलेशनशिप क्या है कि जब TP डिक्लाइन करता है, डिक्रीज हो जाता है, तो MP नेगेटिव बन जाता है. तो हमने ओवरऑल क्या नोटिस किया कि जो TP है वो बढ़ता ही जाता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है, और जैसे ही वो फॉल होता है तो उस कंडीशन में हमारा MP फॉल कर जाता है. वरना MP भी जब तक TP इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है MP इंक्रीज करता है, जब TP डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है तो MP फॉल करता है, और जब TP 0 हो जाता है तो वहाँ पर जब TP हाईएस्ट पॉइंट में पहुंच जाता है तो MP वहाँ पे 0 हो जाता है, और जब TP फॉल करता है तो MP नेगेटिव बन जाता है. तो ये कुछ रिलेशन था TP और MP के बारे में.
सो नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसमें फर्स्ट रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच का, दैट इज एज लॉन्ग एज MP इज़ मोर देन AP, AP राइजेस। सो जब तक आपका MP ज़्यादा होता है AP से तो वहाँ पर तक AP भी राइज करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं फर्स्ट 2 यूनिट्स में जब तक MP राइज कर रहा है, MP ज़्यादा है आपके AP से, तो वहाँ पर तक AP भी राइज कर रहा है। उसके बाद when the MP is equal to AP, AP is at its maximum point, और जहाँ पर थर्ड यूनिट में जब एक दूसरे को वो इक्वल हो जाएंगे 15-15, तो उस पॉइंट के बाद जो AP होगा वो फॉल करने लग जाएगा। इक्वल होने के बाद फॉल। When MP is less than AP, AP falls, और जब MP लेस होगा AP से तो AP फॉल करने लग जाएगा। यानी कि जैसे ही MP कम हुआ AP से तो वहाँ पर से फॉल करने लग जाएगा आपका AP। नेक्स्ट देखेंगे हम बोथ AP and MP falls but MP becomes negative whereas AP remain positive. MP falls at faster rate in comparison to fall in AP. तो क्या कहता है ये कि बोथ AP और MP फॉल करते हैं, ठीक है, बट जो MP होता है वो फॉल भी करता है और नेगेटिव भी हो जाता है, बट एवरेज प्रोडक्ट आपका कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। MP तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से फॉल करता है, बल्कि जो एवरेज प्रोडक्ट है ये आपका स्लो बढ़ता है और स्लो ही रहता है और हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो ये हमने देखा AP और MP के बीच में रिलेशनशिप। एक बार इसको रिवाइज करेंगे। पहले हम रिवाइज करेंगे TP और MP के रिलेशन को। तो TP और MP का रिलेशन क्या था कि जब तक आपका TP इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा MP इंक्रीज़ होगा, जब आपका डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा तो आपका MP डिक्रीज़ होगा, जब आपका TP मैक्सिमम पॉइंट में पहुंच जाएगा वहां पर आपका MP ज़ीरो हो जाएगा, जब TP डिक्रीज़ करेगा तो MP नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। तो जब तक MP ज़्यादा होगा, पहले तो दोनों फर्स्ट यूनिट में वो दोनों इक्वल होंगे, सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब क्या होगा MP स्टार्ट होगा और ज़्यादा होगा आपके AP से, तो वहाँ तक जब तक MP ज़्यादा है तब तक आपका AP भी राइज करेगा, जब तक MP ज़्यादा तब तक AP भी राइज करेगा। दूसरा when the MP is equal to AP, जब AP और MP इक्वल हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा AP अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा। वो AP का मैक्सिमम पॉइंट होगा जब वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही MP फॉल करेगा वैसे ही AP भी फॉल करने लग जाएगा, और उसके फॉल होने के बाद फिर क्या होगा, जो MP है वो नेगेटिव चले जाएगा बट AP हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इनका रिलेशन क्या बताता है कि जो MP है वो तेज़ी से बढ़ता है और तेज़ी से गिर जाता है और नेगेटिव हो जाता है, बट AP हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये स्लो बढ़ता है, स्लो ही गिरता है, बट हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग and please do like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.